नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा का गौरव शिक्षक के पुत्र ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में कला संकाय से प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान, 489 अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। रीवा जिले का एक और होनहार छात्र राज्य स्तरीय परीक्षा परिणाम में अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए जिले का नाम रोशन किया है। मार्तंड विद्यालय क्रमांक 1 में अध्ययनरत छात्र ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कला संकाय में 500 में से 489 अंक प्राप्त कर प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। छात्र की इस अभूतपूर्व उपलब्धि से न सिर्फ परिवार में खुशी की लहर है बल्कि पूरा रीवा गर्वित महसूस कर रहा है। गौरतलब है कि छात्र के पिता एक शिक्षक हैं और उन्होंने अपने बेटों को शिक्षा के प्रति हमेशा प्रेरित किया है। परिणाम घोषित होते ही छात्र के घर बधाइयों का तांता लग गया। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और साथ ही छात्रों ने भी इस उपलब्धि पर छात्र को शुभकामनाएं दी। छात्र ने कहा, मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को जाता है। आगे चलकर मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूं ताकि समाज और देश के लिए कुछ कर सकूं। विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि ये उपलब्धि पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है और अन्य छात्रों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। पहली बार इतना बड़ा चमत्कार कैसे? चमत्कार का मतलब जिस तरीके से बच्चों ने टॉप किया, मेरिट में अगर बात की जाए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में, देखिए ये बात आपका कहना सही है कि इस बार रीवा के कक्षा 10 के रिजल्ट में 16% का खुशहाल आया है विगत वर्षों का, और कक्षा 12वीं के हायर सेकेंडरी के में सिर्फ 3.5% की इंक्रीज हुई है। मतलब हम रिजल्ट के प्रदर्शन में बढ़े हैं और यह सारा का सारा प्रयास जो है क्या कहते हैं इस जिला के माननीय जो मैडम हैं उनके द्वारा सतत मार्गदर्शन में मीटिंग लेती हुई आदरणीय कमिश्नर महोदय ने ऑपरेशन निखार दिसंबर से चलाया, प्रिंसिपलों की मीटिंग्स ली और उसमें मोटिवेशन कराया। उसमें दो कलेक्टर, रीवा कलेक्टर, बहुजन और जिला पंचायत लोगों ने प्रिंसिपलों को हमेशा मोटिवेशन करते रहे। इसका असर हमारे प्रिंसिपल्स पे पड़ा और उन्होंने बच्चों के साथ ही मेहनत की। तो यह इस बार इसका परिणाम हुआ और पहली बार तो एक ही विद्यालय से 4 लोग मेरिट ले आ रहे हैं। हमारी जो 10वीं की प्राइमरी सूची है प्रदेश की, उसमें 212 लोगों में 22 लोग, मतलब 10% रीवा की हिस्सेदारी है, जिसमें से उसमें सरकारी जो है शासकीय विद्यालय की भी क्या भागीदारी है। 3 जो है रीवा के, उसमें शासकीय विद्यालय के बच्चे भी हैं। तो 22 बच्चे, मतलब प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्राइमरी सूची में स्थान कक्षा 10 में रीवा के बच्चों को मिला है। तो ये रीवा पहले से शैक्षणिक इसके लिए रहा। 12वीं की क्या स्थिति है? 12वीं में भी प्राइमरी सूची में 14 बच्चे आए हैं और जिसमें भी क्या कहते हैं 5 बच्चे शासकीय विद्यालय के आए हैं और उत्कृष्ट विद्यालय से ही 4 बच्चे। और कला संकाय में तो पहला दूसरा दोनों जो है बच्चे हमारे मार्तंड स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय के हैं। तो ये व्यक्तिगत रूप से जो है इस विद्यालय की या व्यक्तिगत उपलब्धि में बच्चे हमारे प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। हाँ, एवरेज की बात रही है तो हमें और मेहनत करने की जरूरत है, स्टेट एवरेज से भी पीछे। शिक्षकों का कितना % रोल रहा है इसमें? अभी आप कलेक्टर मैडम के नाम ले रहे हैं। अरे सारा रोल शिक्षक का है भाई। मार्गदर्शन तो मिलता है, नेतृत्व तो सेनापति का ही होता है। तो कमिश्नर साहब ने ऑपरेशन निखार चलाया, आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी पूरे प्रिंसिपल की मीटिंग की गई है। तो उसका मोटिवेशन नीचे तक होता है। तो जो पढ़ाने वाला काम तो हम लोग को मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो पढ़ाने का काम तो तरीके से आपने तैयारी की, कितने नंबर आए हैं? प्रदेश में कौन सा स्थान है? जी, मेरा प्रदेश में आर्ट्स स्ट्रीम से फर्स्ट रैंक है और मैंने अपनी तैयारी बहुत सिंपल तरीके से की और मैं डेली 5-6 आवर्स पढ़ता था। और मेरे सफलता का क्रेडिट मैं अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तभी मैं यहाँ इस पोजीशन को पा सका हूँ। और मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी एक्टिव था और इसके कारण मेरी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों पॉसिबल थी। इसके कारण मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सका। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर मैं अभी आगे लॉ के फील्ड में जाके सिविल जज की तैयारी करना चाहता हूँ, सिविल जज बनना चाहता हूँ। ठीक है। आप पढ़ते हैं, कितने नंबर आए, किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की? मेरा नाम हरीश शुक्ला है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। मेरे 482 आउट ऑफ 500 आए हैं। मेरा स्टेट मेरिट में 9 रैंक है।
किस तरीके से तैयारी की? रोज़ कंसिस्टेंट रहकर रोज़ थोड़ा बहुत पढ़कर, ये डेली नहीं था कि मतलब आज 10 घंटे पढ़ना है, कल 12 घंटे नहीं, 5 घंटे ही डेली पढ़ता कंसिस्टेंट रहकर। पढ़ लिख के अब आगे की क्या तैयारी है, क्या दिमाग में? सीए करना है मुझे। कॉमर्स आज की तारीख का बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, सीए ही क्यों? कि सर मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है। मुझे मेरे 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, सबने कहा कि मैथ्स ले लो, पर मैं मैंने कॉमर्स ऑप्ट की और मुझे कॉमर्स ही पसंद है और मैं उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। के ऐतिहासिक मार्तंड स्कूल ने पहली बार एक ऐसा चमत्कार किया, मेरिट में 5 बच्चे 10वीं और 12वीं। कैसे, किस तरीके से आपने बच्चों की तैयारी की, वो कौन बच्चे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों का नाम बताना चाहूँगा जिन्होंने देश की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। ये बच्चे 5 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा हाई स्कूल में ये परीक्षा में स्थान प्राप्त किया है और 4 बच्चों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में स्थान प्राप्त किया है। हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम और द्वितीय तथा 9वां और 10वां स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हैं अंकुर यादव, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं आर्यन पांडे, 9वां स्थान प्राप्त करने वाले हैं आदित्य शुक्ला और 10वां स्थान सात्विक सिंह ने प्राप्त किया है। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे कला समूह के हैं। 9वां स्थान प्राप्त करने वाला बच्चा आदित्य शुक्ला ये वाणिज्य समूह के हैं और सात्विक सिंह 10वें स्थान में गणित समूह से। सात्विक सिंह ने 100 में से 100 अंक गणित विषय में प्राप्त किए हैं। इसी तरह से जो हाई स्कूल में एक बच्चे ने 9वां स्थान प्राप्त किया है वो है शुभम तिवारी। इन्होंने गणित और विज्ञान दोनों विषयों में 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्कृष्ट विद्यालय से इतने सारे बच्चों ने प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। निश्चित रूप से इसका सारा श्रेय उनके गार्जियंस के साथ साथ हमारे विद्यालय के टीचर्स को जाता है। हमारे टीचर्स ने निश्चित रूप से बिना किसी दबाव को महसूस करते हुए स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से पूरी मेहनत से बच्चों का मार्गदर्शन किया है और उसी का एक परिणाम है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मन से पूरे मन लगाकर कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अलग ही दिखता है और मेरे हिसाब से ये इसी का परिणाम है कि हमारे टीचर्स ने पूरी मेहनत से पूरी मन से कार्य किया है और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।